साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। ओबीसी महासभा के क्रांतिकारियों साथियों को एक अपील इस लाइव के माध्यम से मैं भेज रहा हूं। साथियों, हमारी लड़ाई आरक्षण की है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, हमारी लड़ाई जाति जनगणना की है और जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है। साथियों, हमें संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो षड्यंत्र करते हैं उसको समझना पड़ेगा। अगर उस षड्यंत्र को हम नहीं समझे तो हम उन षड्यंत्रकारियों जो चाहते हैं उसी के हिसाब से हम काम करना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और कुछ हद तक ये दिख भी रहा है कि आप सब जानते हैं कि जो भी हिंदुत्व के नाम पर इस देश में किया जाता है वो कहीं ना कहीं ओबीसी की जब हक अधिकारों की लड़ाई खड़ी होती है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। आप सब इस चीज को समझें, चाहे वो कैसे भी यात्रा क्यों ना निकाली जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जब 1990 के दशक में और 92 के दशक में जब बीपी मंडल की सरकार ने ओबीसी आरक्षण 52% लागू करने के लिए संसद में पेश किया और उसमें से 27% आरक्षण लागू भी कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों उसी समय, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने राम मंदिर की लड़ाई उसी समय क्यों छेड़ी? क्योंकि ओबीसी पिछड़ा वर्ग के सब 52% आरक्षण चाह रहे थे और 9 बेंच की जो कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उसने इंदिरा साहनी जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन जबकि उस समय भी 52% आरक्षण लागू हो सकता था। ये जो सवर्ण है ये लगातार 27% आरक्षण के खिलाफ भी ये कर रहे थे षड्यंत्र, और इन्होंने यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए यात्रा। और आप सब जानते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग जो है धार्मिक होता है और अपनी लड़ाई से हटके कहीं ना कहीं वो धार्मिक लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, और जिसका आप सब जानते हैं कि हसर ये हुआ कि 52% आरक्षण लागू नहीं हो पाया। आज भी आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर ओबीसी महासभा ने, उन तमाम सभी संगठनों ने मिलकर जाति जनगणना के लिए और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए जो माहौल बनाया, माहौल बहुत अच्छा बन गया। लड़ाई भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सामान्य उसका विरोध कर रहा है, सामान्य में भी 99% ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप ऐसी कुछ चीजों में फंसें, ऐसे कुछ चीजों में उलझें जिससे आप अपनी लड़ाई छोड़कर दूसरे मुद्दों पे काम करना शुरू कर दें। आज आप देख सकते हैं जैसा कि इंदरगढ़ भिंड में जो हुआ है, मुरैना या भिंड में, जहां भी मैं नाम कंफर्म नहीं है, इंदरगढ़ एक जगह है, वहां पर जब दामोदर यादव जी का पुतला मतलब जलाया या गटर में फेंका जो भी है, और उसी की प्रतिक्रिया में भीम आर्मी के लोगों ने भी पुतला जलाना चाहा। बात सही भी है कि जब आप उनका पुतला दहन करोगे तो इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग के लोग, एसटी ओबीसी के जो संविधान प्रेमी लोग हैं वो भी इसको करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों, आपको समझना पड़ेगा लड़ाई हम गलत जगह ले जा रहे हैं, और यही सवर्ण चाहता भी है कि आप इसमें उलझ जाएं। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, अपनी लड़ाई को स्टेट सिर्फ आरक्षण, जाति जनगणना तक ही सीमित रखें। अगर आप इन जो वो चाहते हैं उसी प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो लड़ाई जीत रहे हैं और हम लड़ाई में पीछे हैं। आप सब जानते हैं कि जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा था कि 27% नहीं 28 देंगे, तब से सवर्ण मध्य प्रदेश में नाराज था
और आरएसएस इसके लिए रणनीति बना रहा था कि कैसे भी करके इस माहौल को कमजोर करके और एक नई रणनीति के तहत कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, और उसी के हिसाब से उन्होंने खड़ा किया बागेश्वर, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो कि बाबा नहीं है, जो कि संत भी नहीं है। क्योंकि आप अगर जाएं उसके धाम पे चले जाओ, उसके घर परिवार रिश्तेदारों की जमीन जात का अगर आकलन करवा लो तो आपको चल जाएगा पता कि एक नंबर का फ्रॉड है। और ये पूरे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छतरपुर के अंदर जमीन जायदादों को हथियाने का काम कर रहा है दूसरों की, और जबरदस्ती कई जमीनें खरीदी जा रही हैं, कई पे कब्जे किए जा रहे हैं, और इतनी सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, उसकी जांच हो जाए तो अभी आज के आज अरेस्ट होकर वो जेल जा सकता है, लेकिन कर रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब समझ जाओ आप लोग, ये चल रहा है पूरे देश, ये उसका ही कारण है। वो आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, वो जाति जनगणना की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम उस दिशा में काम ना करके आरक्षण और जाति जनगणना पर पुनः आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ये लड़ाई बहुत ही तेजी से लड़ी जा रही थी, और इसको कमजोर करने के लिए उन्होंने बागेश्वर जो है धीरेन्द्र जो हैं उनको लेके आए, ताकि हम डाइवर्ट हो जाएं, हम अपनी लड़ाई से अलग हो जाएं। और इससे क्या हो रहा है कि हम अपने मुद्दे से भटक के अन्य मुद्दे में जा रहे हैं, और यही सवर्ण आरएसएस चाहता है, यही मतलब ब्राह्मणवादी सोच के लोग चाहते हैं। आरएसएस चाहता है कि पिछड़ा वर्ग के लोग और एसटीसी के लोग ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, और फिर आप सब जानते हैं कि अपने देश के अंदर आज भी लोग धर्म में इतने ज़्यादा वो है कि अपने हक अधिकारों को भूल जाते हैं, और वो जो हमारे साथ होना चाहिए वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और आपको देख भी रहे होंगे कई पिछड़ा वर्ग के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम दामोदर जी को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तमाम प्रकार की चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं दामोदर जी को भी कहता हूं कि हमको रणनीति बनाना पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई को अलग दिशा में ले जाने के प्रयास हैं। भले ही वो दिल्ली से यात्रा निकाली जा रही है, पर प्रभावित पूरे मध्य प्रदेश को किया जा रहा है, पूरे देश को किया जा रहा है। इसलिए कि जो लोग पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे थे, और आप सब जानते हैं कि कई लोग धर्म में इतने ज्यादा हैं कि वो अब कहते हैं कि भैया चीज चलो ठीक है हम तो धर्म बचाएंगे, पर उन्हें हक अधिकारों को पता नहीं, संविधान की व्यवस्था पता नहीं है, इसलिए वैसा करते हैं। हम सबको समझना होगा, वो लोग भड़काएंगे आपको, वो लोग ऐसा करेंगे कि आप अपनी मुख्य लड़ाई से अलग हो जाएं और ऐसी लड़ाई में चले जाएं जिससे कि कोई सार निकलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री तो क्या इनका बाप भी संविधान की व्यवस्था को नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज मतलब मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कई आए और कई चले गए। आजाद भारत में भी ये आए हैं, कई लोगों ने इस प्रकार के काम किए हैं, वो सफल नहीं हुए ना होंगे। इसलिए ये सिर्फ भड़काने के लिए है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे एक पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग से लड़ाने का काम चल रहा है, जो कि आप समझने का प्रयास करें। उनका व्यक्ति कोई आगे खड़ा नहीं होगा लड़ने के लिए, हमारा ही व्यक्ति इस सामने कर दिया जाएगा, और फिर एक तरफ ओबीसी धर्म के नाम पे लड़ेगा, एक तरफ ओबीसी पिछड़ा वर्ग के नाम पे लड़ेगा, और ये लड़ाई करके आप में फूट डाल दी जाएगी, और धीरे धीरे वो अलग अलग रणनीति बनाते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लड़ाई किस दिशा में चली गई और लड़ाई हमको किस दिशा में लड़नी थी। हम दामोदर जी के साथ हैं, पर जो लड़ाई जो हो रही है वो गलत दिशा में है। इस साइड से भी उग्र हो रहे हैं, उस साइड से भी उग्र हो रहा है, उस साइड से तो उग्र किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि इंद्रगढ़ में भीमारी पर पथरा किसने की? सवर्ण आदमी के लोगों ने की। सवर्ण आदमी कुछ भी नहीं है, उनके लोग दो चार छर्रे होंगे जो कि मतलब ऐसे लोग जो वाकई मतलब कोई हैसियत नहीं रखते या कोई विचारधारा नहीं रखते। किसी ने बोल दिया कि आप लड़ जाओ तो लड़ जाओ, और आप खुद जानते हैं कि सवर्ण आर्मी है उसमें, तो फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों का नाम लिया जा रहा है, जबकि पिछड़ा वर्ग सवर्ण आर्मी पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हो सकते, वो तो सवर्ण है ही नहीं। और ये बात हमारे पिछड़ा वर्ग के उन लोगों को भी समझना चाहिए जो बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका साथ दे रहे हैं कि भाई आपको कहीं भी नहीं रखा जा रहा।
बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बिल्कुल वीर भाई। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों, या जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इस विचारधारा में, आप लोग विचार करें, समझें। ये 90 के दशक में भी कर चुके हैं और उसी का कारण है उस समय लालू प्रसाद यादव, मुलायम यादव, ये काशीराम साहब और शरद यादव, तमाम जो बड़े नेता थे पिछड़ा वर्ग के, वो इन चीजों की षड्यंत्र को समझते थे। हमें भी आज समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई, जो आरक्षण 13% होल्ड मध्य प्रदेश में लटका हुआ है, उसको दिलाना, एवं जो हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है वो मध्य प्रदेश में लेना, ये हमें करना पड़ेगा। इस लड़ाई को हमें यहीं रखना पड़ेगा और इसीलिए हमें जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल में जल्द से जल्द बड़ा स्थिर आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। अन्यथा ये लोग चाहते ही हैं ऐसा है कि हमारी लड़ाई हम व्यक्तिवादी बना दें या कुछ ऐसी दिशा में चली जाए जिसका कोई बाद में रिजल्ट ना निकले और हमारे ही लोग हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाए। क्योंकि आधे पिछड़ा वर्ग पे तो आप, आधे से ज्यादा पिछड़ा वर्ग पे तो धर्म का भूत चढ़ा हुआ है, आप खुद जानते हैं। इसलिए आप उनको इतने जल्दी नहीं समझा सकते हैं। वो उनको नहीं, मतलब नौकरी उनकी बच्चे की लग रही नहीं लग रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही सवर्णों के घर में सभी बच्चे नौकरी करते हो, सभी बच्चे काम कर रहे हो, लेकिन हमारे घरों में सारे बच्चे मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं कर रहे, इसके बाद भी हमारे लोग धर्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हक अधिकारों को कम। क्योंकि हमारे लोगों में कैडर नहीं है, हमारे लोगों में समझ नहीं है, हमारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम कब कैसे उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। ये अभी जो चल रहा है ना, लड़ाई चल रही है, उनके हिसाब से चल रही है। वो जानते हैं कि हम जब कहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये तमाम प्रकार की चीजें करेंगे तो लोग, आधा से ज्यादा पिछड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और कुछ पिछड़ा वर्ग जो हक अधिकारों की बात कर रहा है, वो जानता है कि ये सिर्फ षड्यंत्र हो रहा है ताकि पिछड़ा वर्ग को अधिकार ना मिले। उसके लिए सब यात्रा चल रही है, उसके लिए भड़काऊ अभियान चल रहा है, उसके लिए दुनिया भर की बातें हो रही हैं। आप खुद सोचिए, सिर्फ पिछड़ा वर्ग को टारगेट क्यों किया जा रहा है या क्यों हो रहा है, जबकि इस देश के अंदर मुस्लिम भी है, इसके अंदर जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है और सिख भी है, ईसाई भी है। इसके बाद सिर्फ पिछड़ा वर्ग क्यों इसमें खड़ा हो रहा है? अगर आपको खुद समझना इस बात को है, ये सब जात, ये जो हम जिनके नाम ले रहे हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग और ईसाई, मुस्लिम, सभी ये जानते हैं कि संविधान इतना मजबूत और ताकतवर है कि इनका बाप भी कभी ये नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना ना समझ हैं कि हम किसी भी लड़ाई में बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और ये इसीलिए किया जा रहा है, सवर्णों से ही किया जा रहा है। हमारे बीच में लड़ाई पैदा कर देंगे, खाई बन जाएगी, हम खुद एक नहीं हो पाएंगे और फिर हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो हम जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल जायसवाल जी। तो मेरे क्रांतिकारी साथियों, किसी भी प्रकार की कोई चीज ऐसी हो रही है जिसका कोई सार नहीं निकल रहा है, उस लड़ाई में आप हिस्सा ना लें, उस लड़ाई से दूर रहें। आप जो भी करना है संवैधानिक दायरे में आरक्षण के लिए करें, जाति जनगणना के लिए करें, अपने लोगों को बचाने के लिए करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी तरीके से, जो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन कहां से चल रहा है, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहां से हैंडल हो रहा है, और आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उनके साथ भी खड़े हो रहे, उनके साथ तो खड़े हो ही ना। ऐसा कोई काम करें, उनको यात्रा करना है, उनको यात्रा करने दें दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें गुमराह ना हो उसके लिए हमें अपनी बातें अपने लाइव के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम, क्योंकि लड़ाई जो है वो मुझे पता है, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को कि आरएसएस जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है कि आप व्यक्तिवादी बना के, और जैसे मैं दामोदर जी का बहुत समर्थक हूँ, मुझे कोई द्वेष नहीं है, पर दामोदर जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है लड़ाई वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, व्यक्तिवादी आपके ऊपर ले जाए, जैसे प्रीतम सिंह को किया था वैसे इसको भी करेंगे। माना कि आप कहीं नहीं जाएंगे या जैसा भी है, लेकिन फिर भी
मैं जानता हूं कि एक लड़ाई डाइवर्ट की जा रही है। इसको हमें, इस लड़ाई को सही दिशा में रखना पड़ेगा, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर रखना पड़ेगा। वहां धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाएंगे अपन, और दामोदर यादव जी का पुतला जलाएंगे, इससे कोई सार नहीं निकलने वाला। समझो, धीरेन्द्र शास्त्री का ही पुतला जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चाहता है कि जलाओ। और आप खुद समझिए, आरएसएस बीजेपी के लोग पूरे नेता उसमें जा रहे हैं यात्रा में। अरे आपको अगर कुछ करना है तो रणनीति बनाओ, मीटिंग करो, ताकि इन जैसे को उखाड़ दो सिस्टम से। वोट डालने उन्हीं को जाते हो, 1000 रुपया में तुम बिक जाते हो, तुम संविधान बचाने की बात करते हो। अरे ये सारे लोग जो वोट दिए हैं 1000 रुपये में बिके हैं। आज अगर संविधान बचाने की बात करते हो, जो भीड़ खड़ी होती है, मैं बता रहा हूं आपको, आप ही लोग बिके हो, तब जाके ये सत्ता में है, सरकार में है। और वो आज संविधान तोड़ कर रहे हैं, उनके बीजेपी के पूरे नेता उनके साथ खड़े हो रहे हैं। वही नेता जिनको तुमने वोट दिया है, सिर्फ पैसों में बिककर, या 5 किलो आटे अनाज बिककर। जब हम लोग आपसे बात करते हैं तो आप उनके साथ चले जाते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप संविधान नहीं पढ़ते, व्यवस्था नहीं पता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पता नहीं है। तो मेरे साथियों, उस लड़ाई को तूल दीजिए जो सही दिशा में जाएगी। उस लड़ाई को तूल मत दीजिए जिसका सार नहीं निकलेगा। ध्यान रखना इस बात का। खासकर मेरे ओबीसी महासभा के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसी पोस्टों को बिल्कुल ना चलाया जाए जिससे समाज में भड़काव हो रहा है, जिससे कि दिशा बदल रही है लड़ाई की। ये एक षड्यंत्र है बाकी धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से पिछड़ा वर्ग की लड़ाई को कमजोर करना, जाति जनगणना की लड़ाई को कमजोर करना। ये उनका एक तरीका है जिसमें आप खुद फंसे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और लगभग फंस चुके हैं। उससे निकलो, उस लड़ाई से बाहर निकलो। उसको करने दो यात्रा, क्या फर्क पड़ रहा, उनको अपनी यात्रा करने दो। वो यात्रा 100 नहीं 1 लाख कर ले, पूरे देश में चला ले, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हम सिर्फ संविधान बचाने के लिए अपने लोगों को समझाने का प्रयास करें, नहीं तो हम बहुत बुरी स्थिति में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। क्योंकि मैं पहले भी ये सब चीजें जान चुका हूं, देख चुका हूं। ये षड्यंत्र जो होते हैं बार बार इसी के लिए किए जाते ताकि आपकी लड़ाई को डाइवर्ट किया जाए और आप फेल हो जाए अपनी लड़ाई में। धन्यवाद।